मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में संबोधित करते हुए सर्वप्रथम बजट पूर्व परामर्श बैठक में नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। आज की यह बैठक हरियाणा के आर्थिक भविष्य को गढ़ने का साझा प्रयास है। हमारी सरकार बजट निर्माण की प्रक्रिया को बंद कमरों तक ही सीमित नहीं रखना चाहती। बजट केवल आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं, बल्कि हरियाणा की वर्तमान ज़रूरतों, सामाजिक आर्थिक सच्चाइयों और आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। पिछले साल हुई बैठक में कुल 226 सुझाव हुए थे। प्राप्त उनमें से 71 सुझावों को 2025 से 26 के बजट में शामिल किया था। सरकार और उद्योग के बीच संवाद केवल सुनने सुनाने तक सीमित नहीं, बल्कि ठोस निर्णयों और क्रियान्वयन परिवर्तित में होता है। वर्ष 2024 से 25 के बजट में उद्योग विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। वर्ष 2025 से 26 में इसे बढ़ाकर 1951 करोड़ 43 लाख रुपए किया गया। काम चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही हम इसकी भी एक घोषणा करने वाले हैं, क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी वो बन रही है। और हमारे मनीष जी ने भी एक बात कही थी कि एक सैटेलाइट शहर बसाने की उन्होंने बात कही है। मैं मनीष जी को यह भी ध्यान लगाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जैसे सूरत को एक नया सैटेलाइट शहर बनाने जा रहे हैं, हमने भी खरखौदा के पास एक 10,000 एकड़ के अंदर बड़ा हम वहाँ पर बनाने के लिए उसको सोच रहे हैं कि हमारा जो ये एरिया है इधर पंचग्राम की हमने पीछे बात किया था, उसके अंदर हम एक अच्छा शहर वो इसके साथ बसे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज आपने जो यहाँ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, मैं ये बताना भी चाहूँगा कि इनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन पर पहले से ही सरकार काम कर रही है। इनमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो RRTS का जिक्र वो मैं करना चाहूँगा, उसकी भी चर्चा इसके अंदर आई है कि प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो सराय काले खां और करनाल, सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल जो RRTS कनेक्टिविटी परियोजना को वो मंजूरी भी मिल चुकी है। उसकी DPR मेरे ख्याल बन गई है, टेंडर होने वाला है, DPR बन चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि ये सराय काले खां से एक तो करनाल की तरफ जाएगी और एक सराय काले खां से अलवर तक जाएगी। हमारा बावल तक का एरिया है, बावल से आगे क्योंकि राजस्थान के अंदर जाएगी वो, तो उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। और जो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों ने कही थी, क्योंकि सरकार उससे आगे बढ़ करके सोचती रहती है और उसके ऊपर काम भी करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके कहीं और जो इस योजना के अंदर हैं कहीं रोड भी और निकलने हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर किस तरीके से भारत बदला है। अगर आप लोग देखेंगे कि यहीं से गुरुग्राम से अगर बम्बे जाना होता था, आपका कोई सामान बम्बे पहुंचाना था, तो मेरे ख्याल से 45-46 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंचती थी, और 2.5-3 दिन 4 दिन गाड़ी चलती थी, तब जाकर के पहुंचती थी। मेरे ख्याल ज्यादा दिन ना लग जाते हैं। और हैं जी, परंतु आज स्थिति बदल गई है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आप लोगों के सामने है कि आप देखते हैं कि यहां से अगर गाड़ी आप लोड करेंगे तो आप नेक्स्ट डे शाम तक पूछ लेंगे फोन करके भी पहुंच गई भाई ठीक ठाक। ये इतना बड़ा बदलाव ये गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आया, देश बदला है। और हमने हरियाणा में
इंडस्ट्रियल जोन और मास्टर प्लान में ऑटो सीएलयू की नीति को मंजूरी दिया है, जिसका जिक्र भी किया है। अब खुल्लर साहब ने बताया था, जो आपके पास ये बात आई थी। और हमने जो रेवाड़ी में जो निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की एलओआई भी जारी कर दी है। जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी वो शुरू हो जाएगा। और साथियों, मुझे ये बड़ी खुशी भी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हम लगातार जहाँ तक कन्वेंशन सेंटर्स की बात आपने की है, मैं इसके लिए भी बताना चाहूँगा कि HSIDC द्वारा मानेसर में ज़मीन की हमने पहचान भी कर ली है, ताकि वहाँ एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर वो बने। और हमने SDM कार्यालय बावल में लेबर कोर्ट के लिए जगह का भी चुनाव कर लिया है। इसके रेनोवेशन के लिए हमने 26 लाख रुपए की राशि B&R को भी जारी कर दी है, ताकि वो जल्दी काम हो। और यहाँ लेबर कोर्ट अपना काम शुरू वो जल्दी करेगा। और साथियों, क्योंकि बहुत सारे सुझाव और महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं, हमें खुशी है कि इन सुझावों को हम इस बजट के अंदर शामिल करेंगे। और जो भी सुझाव इसके अंदर, क्योंकि बैठ करके हमारी जो अधिकारियों की पूरी टीम है, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव हैं, क्योंकि उनके ऊपर गति से काम करना ये सरकार का दायित्व है, ताकि आप लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों, मैं 2 अनुरोध आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगले 8-10 दिनों में जो आप और भी सुझाव दे सकें तो सुझाव हमें दें, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। चाहे आप जो हमने AI चैटबॉट पोर्टल उसको लॉन्च किया है, आप उसी के माध्यम से हमें पहुंचाइए। जब मैं विधानसभा का बजट ये 26-27 का प्रस्तुत करूंगा, तो मैं आप सबसे ये आग्रह भी करना चाहूँगा कि आप उसको अवश्य सुनें, उसको आप देखें। और उस समय आपको आज के दिन की जरूर याद आएगी, क्योंकि हमने सुझाव दिया था। और आप ये सोचेंगे कि हम इस बैठक के अंदर आए थे, हमारा आना सफल हुआ है। साथियों, मैं जिन हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव बजट 2026-27 में वो शामिल किए जाएंगे, उन सभी को मेरी ये प्रार्थना भी है कि विधानसभा में जो बजट भाषण सुनने के लिए आप स्वयं भी उपस्थित हों, वहाँ पर उसकी व्यवस्था करेंगे। आप लोगों को वहाँ बुलाएंगे, आपको निमंत्रण देंगे कि आप आकर के वहाँ सुनिए। ये अलग व्यवस्था खुल्लर साहब, ये वहाँ आने चाहिए, सभी बैठ करके सुनिए जिस दिन बजट हम प्रस्तुत करें, ताकि आप इस बात के साक्षी बन सकें कि हमने जो वायदा किया था या हमने जो सुझाव दिया था उसे आपकी सरकार पूरा कर रही है। मैं इस बजट पूर्व ये परामर्श प्रक्रिया में आपकी सक्रिय सहभागिता, सकारात्मक सोच और सहयोग के लिए आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।